राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की को लेकर डिस्कस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की जो है वो 4th डे यानी बीच में एक डे था संडे, उसको अगर हम हटाएं तो 3rd डे निकल आई थी। लेकिन अगर हम अब, क्योंकि कल जैसा कि आपको पता है कल 21 मार्च था और कल 3rd डे भी हो चुका है, लेकिन आंसर की अभी तक नहीं आई है। और अगर हम संडे को भी उसमें ऐड कर लें तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर की 4th डे आई है, और अगर हम संडे को ऐड करते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 4th डे आज है। तो मुझे लग रहा है शायद आंसर की आने की संभावना आज है। लेकिन दोस्तों, हम क्लैरिटी से बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज आने के चांसेस मेरी तरफ से इसलिए हैं क्योंकि आज सैटरडे है और आज 4th डे भी है। अगर कल देखते हैं तो कल संडे, कल कोई वर्क होगा नहीं, तो कल आंसर आने का कोई चांसेस है नहीं है। फिर परसों मंडे, फिर 6th डे आ रहा है। इतना डिले मुझे लगता है शायद ही हो, पर हम कुछ कह भी नहीं सकते, और हो भी सकता है कि मंडे को आपकी आंसर की आए। लेकिन आज आने की मेरी तरफ से संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आज शाम तक आप लोग वेट कीजिए और देखते हैं आपकी आंसर की आती है या नहीं आती। वैसे मुझे लग रहा है जिस तरीके से एसआई की 4th डे आ गई थी, अगर संडे को लगाया जाए तो आज 4th डे है, आज आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, क्योंकि 18 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और 18 से अगर हम 4th डे को लगाएं तो वो आज 22 को ही हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 4th डे आज है, और अब मुझे लगता भी है कि आज आंसर की आ जाएगी, क्योंकि संडे से तो फिर गैप ज़्यादा हो रहा है। और देखते हैं, वैसे आ जाने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे जो आंसर की है, ये तो आरपीएफ एसआई की आंसर की है, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ही थी। अगर हम 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को देखें तो आपको अपनी कट ऑफ को लेके ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी उसको देखते हुए बच्चे थोड़ा सा डर रहे थे। तो किसी भी बच्चे ने ज़्यादा क्वेश्चन वो अटैम्प्ट नहीं किए, यानी तुक्का लगाने के चांसेस काफ़ी कम किए हैं बच्चों ने, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी तो बच्चों ने उसी हद तक किया है एग्ज़ाम को जितना उनको आता है। यानी अगर मैं उनके अटैम्प्ट की बात करूं तो 70+ अटैम्प्ट शायद ही किसी का गया है, ठीक है। मतलब 70+ अटैम्प्ट करने वाले बच्चों की अगर संख्या देखी जाए तो वो कम है, क्योंकि बच्चे जो है 65 पर ही अटक गए थे, क्योंकि तुक्का जो है उन्होंने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप 70 या 75+ करके आए हो एग्ज़ाम में, और अगर आपकी वो एक्यूरेसी के साथ हैं, अगर आपने सही किए हैं और आपको 5-10, अगर ज़्यादा नंबर की भी नेगेटिव मार्किंग ना मिले, 10-15 की भी ना मिली, तो 8-10 नंबर की नेगेटिव मार्किंग तो मिनिमम मिल ही जाएगी। यानी आपका स्कोर इतना तो हो जाएगा अगर आप 75 में से 70 एक्यूरेसी के साथ करके आए हो तो। और 75+ आपका मतलब स्कोर अगर उसके साथ नॉर्मलाइजेशन के साथ बन रहा है, तो मुझे लगता है आपको फिजिकल की तैयारी अपनी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डर रहे हो अपने इसको कट ऑफ को लेकर, वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, वैकेंसी जो है इस समय जो निकली थी वो 42,000 वो निकली थी, 802 निकली है शायद, हाँ 42,802 वैकेंसी निकली हैं, 42,208 वैकेंसी निकली हैं। और आपको पता है फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चे लिए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फिजिकल के लिए 42,080 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, फिजिकल के लिए। और आपको पता है इसका फिजिकल भी इतना ईजी नहीं है, इसका फिजिकल भी हार्ड है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें दौड़ है, उसके बाद लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है। बच्चे कुछ दौड़ में 50-50 के बैच में से आप देखना बहुत कम बच्चे दौड़ में क्लियर हो पाएंगे। अगर दौड़ में बच्चे क्लियर हो गए तो वो कहीं ना कहीं देखिए लॉन्ग जंप और हाई जंप पे कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ निकल जाते हैं। तो कट ऑफ को लेकर आप ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए 60+ पे तो मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है, लेकिन आप 70+ आपका बैठ रहा है, 75+ आपका स्कोर है, और 8-10 नॉर्मलाइजेशन के मान लो, और ज़्यादा नहीं तो 5-8 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन के मानो, तो 80+ आपका स्कोर हो ही रहा, और इतने पर सिलेक्शन आपका मेरे ख्याल से बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कि कट ऑफ इतने पर जाएगी या हमारे स्कोर हो पाएगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा वेट आप आंसर की का कीजिए, और हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है जो भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इजी शिफ्ट से हार्ड शिफ्ट की तरफ आप थोड़ा बढ़ते नंबर का ही मिलेगा। हार्ड शिफ्ट को थोड़ा ज़्यादा नंबर का ही मिलता है, आपको पता है। अब अपनी शिफ्ट हमें ज़रूर कमेंट करना, और किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था ये कमेंट करना, ठीक है। फिर हम लोग आपको बताते हैं कि हमारे अंदाजे से आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है। और आप लोग अपने, अभी मुझे नहीं लगता कि शायद आप इसी के आंसर की के पीछे टिके हुए, अपने एक आध और फॉर्म भी भर रखे होंगे, जैसे कि मुझे लगता है आरआरबी ग्रुप डी का, एनटीपीसी का भी फिल कर रखा होगा। तो आप लोग उनकी प्रिपरेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आंसर की देखिए आज आती है, वैसे तो मेरी तरफ से आ जाने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है। कल का संडे, तो कल आपको कुछ भी देखना बेकार है कि आप कल वीडियोज़ देखने लग जाओ, क्योंकि कल तो संडे, कल तो कोई वर्क होता नहीं है, फिर आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मंडे को देखना। अभी वैसे मेरी तरफ से संभावित आज है, देखते हैं शाम तक जो भी होता है। अगर आंसर की लिंक तो वैसे उसका जनरेट हो गया है, आपको भी पता होगा, लिंक तो जनरेट है, पर उस पर लाइव सून लिखा आ रहा है, दैट मीन्स वो अभी एक्टिव नहीं है।
वो जैसे ही एक्टिव होगा तो आप अपने आंसर की को तुरंत उस पर देख पाओगे, ठीक है। अभी उस पर लिखा रहा है योर फॉर्म विल बी लाइव सून, यानी कि अभी आंसर की लाइव नहीं है। तो दोस्तों आपकी तरह मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ आंसर की का, जैसे ही आती है मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो आप लोग भी अभी इंतज़ार ही कीजिए, ठीक है। बाकी जिसने भी फॉर्म वगैरह आर्मी अग्निवीर वगैरह के भरे हो अपनी स्टडी पे ध्यान दो।